न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद गंगा की सफाई हुई तो जहां नमामि गंगे और अन्य सरकारी एजेंसियां कार्य कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर के युवा भी इसके लिए आगे आ रहे हैं। प्लास्टिक फिशर नामक एक कंपनी इस कार्य में अहम भूमिका निभा रहा है। ये संस्था युवाओं को साथ जोड़कर प्रतिमाह भारी मात्रा में गंगा से प्लास्टिक बाहर निकाल रहा है। प्लास्टिक फिशर मार्च 2021 से वाराणसी में काम कर रहा है और अब तक वरुणा और अस्सी नदी से 38 टन प्लास्टिक एकत्र करने में सक्षम रहा है। प्लास्टिक फिशर ने अस्सी में 4 प्रणालियों और वरुणा नदी में 3 प्रणालियों को तैनात किया है और स्थानीय रूप से 13 लोगों को नियुक्त किया है जो नदी की सफाई करते हैं और संचालन को भी संभालते हैं। प्लास्टिक फिशर ने एकत्रित प्लास्टिक को बंडल करने और रिसाइकलिंग करने के लिए अदली बाजार में एक MRL भी स्थापित किया है। प्लास्टिक फिशर प्रति माह नदी से लगभग 6 टन प्लास्टिक एकत्र कर रहा है। आगे इसे 10 टन तक पहुंचाने की योजना है। ये हम रिवर से प्लास्टिक कैप्चर करने का काम है हमारा, और हम ये लगभग 1 साल से वाराणसी में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। बेंगलोर और त्रिवेंद्रम में भी ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है अभी हाल में। और कितने टीम के साथ आप लोग 1 साल में आप लोग बनारस में हैं, और सबसे ज्यादा प्लास्टिक आपने कहाँ देखा बनारस में? हमारी टीम जो है 13 लोग हैं बनारस में। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर और 2 हमारे सुपरवाइजर हैं, और उसके बाद जो है 9 लोग हमारे वर्कर्स हैं जो प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। हमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक अस्सी नदी से मिलता है। लगभग हम लोग हर रोज़ वहाँ से 300 kg रविदास पार्क पे जो हमारा प्रणाली लगी हुई है वो वहाँ से उठाती है, और हमें वरुणा से भी बहुत मात्रा में प्लास्टिक कलेक्ट करने को मिलता है। जनपद वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस में फीस वृद्धि का विरोध कर रहे छात्रों का धरना अब लंबा खिंचता दिख रहा है। अपनी मांगों को लेकर लगातार चौथे दिन भी छात्र धरने पर बैठे हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से धरना समाप्त कराने के लिए कोई सार्थक पहल नहीं नजर आ रही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले 4 दिनों से छात्रों का धरना जारी है। छात्रों की प्रमुख मांग है कि विश्वविद्यालय द्वारा फीस वृद्धि की जा रही है, जो कि गलत है। छात्रों का कहना है कि आज हम बड़ी संख्या में एकत्र होकर सेंट्रल ऑफिस को बंद कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारा धरना इसी तरह जारी रहेगा। छात्र अब इस धरने को निर्णायक रूप देने के लिए आतुर हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन से जो भी व्यक्ति उनसे बात करने आएगा, हम उससे निर्णायक बात करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे के आंदोलन के लिए रूपरेखा तय करेंगे। किसी के बाप के हॉस्टल हमारे आपका नहीं, किसी के बाप का। हम लोग पिछले 4 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं। हमारी जो प्राइम मांग है वो तो ये है कि हमारी जो सेमेस्टर फीस और जो हॉस्टल फीस बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। BHU में बहुत तरह की फीसें बढ़ रही हैं, हॉस्टल चार्जेस भी बहुत बढ़ गए हैं, हर जगह के बढ़ गए, मेन कैंपस के भी बढ़ गए हैं, MMV के भी बढ़ गए हैं, हॉस्टल के चार्जेस बढ़ गए, सेमेस्टर फीस बढ़ गई है, और सिर्फ हमारे ही सेमेस्टर की फ़ीस बढ़ाई गई है ताकि बच्चे आंदोलन सही से ना कर पाएँ हैं। और हम लोग 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी कोई बातें कोई सुन नहीं रहा है। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग भारी संख्या में इकट्ठा होकर सेंट्रल ऑफिस बंद करेंगे हैं। फिर हम जो भी इन चीफ प्रॉक्टर या जो भी हमसे बात करने आएंगे प्रशासन की तरफ से, उनसे बात करके हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। क्या कहना चाहेंगे फीस वृद्धि के? देखिए, फीस वृद्धि, हम फर्स्ट ईयर छात्र हैं तो हम आए थे, हमें बताया गया कि हमसे पहले जो ठीक 1 महीने पहले इनको हॉस्टल मिला उनकी फीस 3600 रुपये थी, हमसे लिया गया 5300 रुपये। तो इसके खिलाफ हम लोग हैं कि अब ये फीस क्यों बढ़ाया गया, ऐसा कारण बताएं, और कारण नहीं है तो ये फीस वृद्धि वापस लें। ये एक सिंपल मांग है। और जो सेंट्रल हिंदू स्कूल में जो प्रोसेस हुआ एंट्रेंस का, वो जो लॉटरी कर दिया गया, वो उसको वापस लें। क्या लग रहा है आपको कि आप लोग उनकी मांग मानेंगे? देखिए, अगर हम एकजुट होकर मांग करेंगे तो बिल्कुल मानी जाएगी, और मानी जानी भी चाहिए। प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था और भू माफियाओं पर नकेल कसने के कितने भी दावे कर ले, परंतु हकीकत कुछ और है। जनपद चंदौली के विभिन्न नालों पर भू माफियाओं का कब्जा जारी है और प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है। जीवन सुरक्षित रखने के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। नदी और नाले इसका प्रमुख स्रोत है, लेकिन नदी नालों की जमीनों पर भू माफियाओं की गिद्ध जैसी नजरें लगी हुई हैं। इस हकीकत की बानगी बबरी क्षेत्र के मुस्तफापुर ग्राम सभा में देखी जा सकती है। नदी नालों की जमीनों पर अवैध कब्जा जमाने का खेल वर्षों से चल रहा है। शिकायत के बाद भी प्रशासन कार्यवाही के बजाय भू माफियाओं पर मेहरबान है और जानकारी न होने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देता है। बताते चले कि मुस्तफापुर ग्राम सभा में
विगत कई वर्षों से गड़ई नदी से जुड़ने वाले लगभग 70 फीट चौड़े नाले पर करीब 2 किलोमीटर तक भूमाफियाओं का कब्जा है। मजे की बात यह है कि दर्जनों भूमाफियाओं की जमीन नाले से सटी हुई है, जिस पर पक्के मकानों का निर्माण भी हो रहा है। मुस्तफापुर में हो रहे इस तरह के अवैध कब्जों से बरसात के दौरान आसपास की जमीनों के कटाव का खतरा पैदा हो रहा है। वहीं नाले के पट जाने के कारण किसानों को सिंचाई की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। पूरा मामला क्या है बताएं। देखिए, ये मामला ग्राम मुस्तफापुर गौरी के समीप बबरी थाना के अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक ग्राम बिंदपुरवा एक सटा हुआ गांव है। बिंदपुरवा और मुस्तफापुर के बीच में एक नदी है जो कनेक्टेड नदी है गड़ई नदी से, लेकिन क्योंकि वो गांव के बीच से होकर निकलती है तो उसको अभिलेखों में नाला दिखा दिया गया है। 70 फीट चौड़ा है और करीबन आप मान लीजिए कि करीबन 1-1.5 किलोमीटर लंबा है, जो ग्राम क्षेत्र से निकलती है। उसको पूरा अतिक्रमण कर लिया गया है। उस पर चापाकल किसी ने लगा दिया, किसी ने हैंडपाइप लगा दिया। पूरी नदी करीबन खत्म हो गई है नाला। उसमें सरकार ने स्वतः 5 साल पहले 122B का मुकदमा दर्ज किया। उसमें निस्तारण भी दे दिया कि सबको अर्थदंड लगाया और सबको खाली करने का आदेश दे दिया। और इस अतिक्रमण को डॉक्टर संजीव कुमार जी, जो उस टाइम सदर SDM थे चंदौली, उन्होंने भी दौरा किया। उन्होंने पूरा मुआयना किया, तहसीलदार ने मुआयना किया। उसके बाद भी इसको खाली कराने का आदेश भी दे दिया गया, लेकिन तब तक उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए अयोध्या। मंदिर जिले के सियासी गलियारों तक इस समय नवरात्रि की धूम है, जहां शनिवार को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जनपद मिर्जापुर के विंध्याचल में माता के दर्शन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी। तो वहीं जनपद सोनभद्र में नवरात्रि के पावन पर्व पर 251 कन्याओं के कलश यात्रा संग राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ पैदल चलते दिखाई दिए। इस समय श्रद्धालु नवरात्रि को लेकर मां दुर्गा की श्रद्धा में डूबे हैं। विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी के मंदिर में दिन रात श्रद्धालु की भीड़ लगी है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। क्योंकि शनिवार को नवरात्रि में अष्टमी का विशेष दिन था, तो इसको लेकर श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी और इस दौरान घंटा घड़ियाल व माता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद दिखाई दिए। इस अवसर पर पंडित श्रीकांत मिश्रा ने बताया कि माता विंध्यवासिनी मां काली और मां अष्टभुजा के त्रिकोणीय दर्शन के लिए पूरे देश प्रदेश में मिर्जापुर का अलग ही महत्व है। यहाँ मात्र त्रिकोणीय दर्शन करने से ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम लोग हर वर्ष नवरात्रि में आते हैं और यहाँ पर हम माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करते हैं। हमने भी सुना है कि सच्चे मन से जो भी चीज़ें माता रानी से मांगो वो मुरादें पूरी होती हैं। मैंने भी जो भी माँ से प्रार्थनाएं की हैं, कहीं न कहीं वो प्रार्थनाओं का असर हुआ है मेरे जीवन में। वहीं दूसरी तरफ सोनभद्र चौपन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मां चूड़ीहर मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में नवरात्रि के पावन पर्व पर शनिवार को चौपन नदी से 251 कन्याओं संग राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने पैदल चलकर मां चूड़ीहर मंदिर की परिक्रमा कर कन्याओं संग जलाभिषेक किया। उक्त संबंध में चूड़ीहर मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष रामलोचन ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के शुभ अवसर पर हवन पूजन के साथ कन्या पूजन, भोजन, दान के पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में सोशल मीडिया पर तलवार और अन्य विभिन्न प्रकार के हथियार लेकर रील्स और वीडियो बनाने वाले युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने ऐसा कार्य करने वाले 7 नवयुवक के गिरोह में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 5 युवकों की तलाश जारी है। एक लड़की ने ट्वीट किया था यूपी पुलिस को, चंदौली पुलिस को, मुझे भी टैग किया था। उसमें ये था कि कुछ लड़के हैं बाइक पे रील बना रहे हैं। जैसे आजकल अपराधी नशेड़ी किस्म के लड़के हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। कॉलेज के आसपास ये आतंक फैलाने जैसी हरकत करते हैं, तलवार हाथ में लेके लहराना और उसमें अभद्र कमेंट के साथ वीडियो डालना, लड़कियों पे अभद्र कमेंट करना, इस तरीके का कल एक ट्वीट के माध्यम से शिकायत मिली थी। वो 7 लड़कों की एक टीम है, उसमें से 2 लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया, जो बाइक चला रहा था, बना रहा था जो रील, और दूसरा जो तलवार लहरा रहा था। बाकी अन्य की तलाश की जा रही है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या लड़कों से बातचीत क्या बात सामने? ये एक इनकी गैंग है, एक तरीके से इनकी गलत संगत है, अपराधी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके द्वारा इस तरीके से उसमें एक अवैध डायलॉग डाला गया है कि डार्लिंग हमारा भाईचारा बड़ा है, कहीं से भी ढालेंगे। तो ये खराब मैसेज जाता है ना, तो हमारा काम है इनको हम सही संदेश देंगे। लड़कियों को सुरक्षा का हमारी जिम्मेदारी है। क्या कार्रवाई कर? गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है और बाकी अन्य की तलाश की जा रही है। उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनसे जो भी तलवार थी वो बरामद कर ली गई है और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।
रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।